Good morning students, myself Nisha. So in this video we have started the unit 4, that is planning. So in this video we have studied about the planning and types of plan. So one by one we have discussed about it. So let's start. Meaning of planning. It refers to thinking beforehand. Planning is decided in advance what to do, how to do it, when to do it and who is to do it. कि प्लानिंग क्या होता है, थिंकिंग बिफोर हैंड, कि कुछ करने से पहले कुछ सोचना, उसको बोला जाता है प्लानिंग. प्लानिंग क्या है, एक डिसाइड किया जाता है जो एडवांस में कि हमें व्हाट टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, व्हेन टू डू एंड हु इज़ टू डू इट, और कौन करेगा. क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कैसे होगा, सब कुछ वाई WH फैमिली का जवाब जो है वो सब देता है प्लानिंग हमें एडवांस में. व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू इट एंड हु इज़ टू डू इट. ठीक है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा और कैसे वो होगा. सो प्लानिंग क्या होता है, थिंकिंग बिफोर हैंड, कि कुछ करने से पहले सोचना, उसके लिए प्लानिंग बनाना. किसी भी काम को करने से पहले उसको बोला जाता है प्लानिंग. सो आई होप आपको समझ आया होगा कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है. सो नेक्स्ट आता है इसमें फीचर्स ऑफ प्लानिंग. फीचर्स ऑफ प्लानिंग में फर्स्ट प्लान है, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव. की जो मैनेजमेंट है वो बिगिनस, स्टार्ट होती है प्लानिंग के साथ, एंड प्लानिंग बिगिन होती है विद द डिटरमाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरह से हमें उसको एकम्प्लिश करना है, उसके लिए हमें प्लानिंग करना. प्लानिंग का जो मेन फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, कि मुझे अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो मुझे कैसे अचीव करना है. ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है इसमें, प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का. प्लानिंग जो है वो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का. दी अदर फंक्शंस जो है वो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो सब बाद में आती हैं. अगर प्लानिंग नहीं होगी तो मेरे ये बाकी फंक्शंस जो है मैनेजमेंट के ये परफॉर्म नहीं करेंगी. सो जो अदर फंक्शन है वो पहले जो मेन प्रायोरिटी दी जाती है वो प्लानिंग को दी जाती है. सेकंड आता है, प्लानिंग इज़ प्रोवेसिव. सिंस द जॉब ऑफ प्लानिंग को जब हम परफॉर्म्ड करते हैं, किया जाता है बाय द मैनेजर के थ्रू, डिफरेंट लेवल्स में जो वर्क कर रहे होते हैं हमारे एक एंटरप्राइज में, वो इट इज़ अप्रोप्रिएट होगा उसको बोलने के लिए कि टू कॉल इट ऑल परवेसिव, कि वो परवेसिव हैं, कि जो भी मैनेजर परफॉर्म कर रहा है अपनी जॉब को, तो वो डिफरेंट लेवल्स पर वर्क को देख रहा है. उन वर्क को देखने के लिए वो जो उससे पहले प्लानिंग कर रहा है, इसलिए इसको बोला गया है जो प्लानिंग है वो परवेसिव है. प्लानिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एवरी मैनेजर का. ही मे बी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो मैनेज करते हैं डायरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का और द फॉरमैन का एक फैक्ट्री के अंदर. जो उसने टाइम स्पेंड किया होता है, जो हायर लेवल का मैनेजर होता है, वो प्रोसेस में आता है प्लानिंग के, और वो कंपैरेटिवली जो है मोर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है मिडल मैन और लोअर मैनेजर से प्लानिंग के ऊपर. तो ये क्लियर है कि दैट जो मैनेजर का वर्किंग है एक इंटरप्राइज में, वो हैव टू प्लान करना है देयर एक्टिविटीज़ को. सो इसलिए इसको बोला गया है कि जो प्लानिंग है वो मेरा परवेसिव फंक्शन है, फीचर है. या फिर फोर्थ पॉइंट आता है इसमें, प्लानिंग इज़ कॉन्टीन्यूस, कि प्लानिंग जो है वो मेरी कॉन्टीन्यूटी चलती रहती है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे वो मेरी लाइफ से रिलेटेड है, चाहे किसी वर्क को रिलेटेड है. प्लानिंग जो है वो कॉन्टीन्यूस वे में चलती ही रहेगी. प्लानिंग आर प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही जो है प्लानिंग की जाती है. हेंस देयर इज़ नीड होती है न्यू प्लान्स की. जब हमारा वो पीरियड जो है वो एक्सपायर हो जाता है तो प्लानिंग जो है वो मेरी कॉन्टीन्यूटी में चलती है. फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें, प्लानिंग इज़ अ फ्यूचरिस्टिक. प्लानिंग डिसाइडेड द प्लान्स ऑफ अ एक्शन. प्लानिंग जो है वो मेरा डिसाइड करता है कि मुझे
क्या प्लान लेना है, क्या एक्शन प्लान जो लेना है वो कैसे करना है, कि व्हाट इज़ टू डू एंड हाउ इज़ टू डू, व्हेन इट इज़ टू बी डन एंड whom इज़ टू बी डन। इन सब क्वेश्चंस का रिलेटेड आंसर जो है वो मुझे इन फ्यूचर में चाहिए होता है। तो प्लानिंग जो है वो मेरी हेल्प करती है फ्यूचर से रिलेटेड सोचने के लिए भी। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि प्लानिंग कैसे फ्यूचरिस्टिक है। सिक्स्थ पॉइंट आता है इसमें, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। कि प्लानिंग जो है वो मेरी एक नेसेसिटी बन जाती है कि व्हेन देयर आर मैनी अल्टरनेटिव्स होते हैं एक जॉब को करने के लिए, जो प्लानर है वो चूज़ करता है मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। की प्लानिंग हमने कैसे करनी है, कि मुझे क्या प्लान बनाना है। उसके लिए मैंने 2-3 प्लान्स बना लिए, लेकिन वो अब मेरे ऊपर है कि मैं किस तरह से उस प्लान को अपने इन्वॉल्व करूँगी अपने डिसीजन मेकिंग में, कि कौन सा अप्रोप्रिएट जो अल्टरनेटिव है वो मैं चूज़ करूँगी, कि मेरा अगर ये प्लान नहीं चला तो मैं नेक्स्ट वाला प्लान अपना चला सकती हूँ। को कैसे करना है वो सब आता है। प्लानिंग जो है वो इन्वॉल्व करता है मेरा डिसीजन मेकिंग में भी। सेवेंथ पॉइंट आता है इसमें, प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग को जो है ऑल्सो नोन एज बोला जाता है मेंटल एक्सरसाइज, क्योंकि ये रिलेट होती है मेरी थिंकिंग बिफोर डूइंग समथिंग। कि समथिंग कुछ भी काम करने से पहले कुछ थिंक करना, कुछ सोचना, उसको बोला जाता है प्लानिंग जो है वो मेरी मेंटल एक्सरसाइज होती है। क्योंकि प्लानिंग करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि उसे कौन करेगा, कैसे करेगा, कहाँ पर होगा, कब होगा। तो इसलिए इसको एक मेंटल एक्सरसाइज भी बोला गया है। सो आई होप ये आपको इसके फीचर्स समझ आए होंगे। 7 के 7 फीचर्स या फंक्शंस आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट आता है इसमें कि इम्पोर्टेंस क्या है प्लानिंग की। फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। कि प्लानिंग जो है वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे, कि अंडर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो डिफ़ाइन किया गया है वो बहुत ही सिंपल और क्लियर वर्ड्स में होता है। तो इससे क्या होता है, प्लानिंग जो है वो हमें डायरेक्शन दे देती है कि हमें किस चीज़ पर ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा के जो है काम को करना है और किस चीज़ पर कम एफ़र्ट्स लगाए या फिर कम काम किए भी वो चीज़ चल जाती है। तो प्लानिंग जो है मुझे एक डायरेक्शन दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक सेंटर या फिर एक सेंटर लगाओ, कोई इंस्टीट्यूशन खोलना है स्टडी के लिए, तो उसके अंदर क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चलेगा, वो मैं किस प्लेस पर खोलूँ ताकि जो लोग हैं उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हों, कि मुझे बच्चे और ज़्यादा मिले मेरे इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ने। तो सब कुछ एक एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है मुझे प्लानिंग। तो इसलिए प्लानिंग जो है को बोला गया कि प्लानिंग जो है वो मुझे डायरेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट फंक्शन आता है इसमें, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग जो है वो ऑलवेज डन की जाती है मेरे फ्यूचर के लिए, और जो फ्यूचर है वो मेरा अनसर्टेन होता है। तो विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग ये पॉसिबल है कि मैं चेंज कर सकती हूँ अपने फ्यूचर के एंटिसिपेटेड और वेरियस एक्टिविटीज़ को प्लान करके और उसका एक बेस्ट पॉसिबल वे निकाल के। सो इन दिस वे जो रिस्क होता है हमारा फ्यूचर का वो अनसर्टेन होता है और उसको हम कैन बी मिनिमाइज कर सकते हैं। थर्ड फंक्शन आता है इसमें, इंपॉर्टेंस आती है, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अंडर प्लानिंग जो फ्यूचर एक्टिविटीज़ होती है उनको प्लान किया जाता है इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव। की ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो है हम प्लानिंग को करते हैं, अपनी फ्यूचर एक्टिविटीज़ को देखते हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी व्हेन, वेयर, व्हाट एंड व्हाई, वो आर ऑलमोस्ट जो है वो डिसाइड की जाती हैं। सो दिस पुट एन एंड टू डिसऑर्डर इन, तो ये जो है हमें डिसऑर्डर दे देता है। तो इन सच अ सिचुएशन जो कोऑर्डिनेशन है वो एस्टैब्लिश किया जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिपार्टमेंट्स के बीच में, कि ताकि जो काम की ओवरलैपिंग है, जो उसमें वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो ना हो, और अच्छे से जो प्लानिंग है वो मेरी पूरी सक्सेसफुल हो जाए और मुझे जो ऑब्जेक्टिव है मेरा वो भी अचीव हो जाए। फिर इसमें फोर्थ फंक्शन आता है, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। इट इज़ क्लियर दैट प्लानिंग जो है वो सिलेक्ट करता है एक बेस्ट अल्टरनेटिव
आउट ऑफ मैनी अवेलेबल प्लानिंग्स में से। तो इसलिए ऑल दीज अल्टरनेटिव्स जो हैं वो डू नॉट कम टू मैनेजर ऑन देयर ओन, बट दे हैव टू बी डिस्कवर्ड। कि जो बेस्ट अल्टरनेटिव है, ये सारे अल्टरनेटिव्स हैं, वो मैनेजर के सामने खुद नहीं आएंगे, उसे जो है खुद डिस्कवर करना पड़ेगा कि क्या जो है वो बेस्ट अल्टरनेटिव है, जिससे मैं बेस्ट इनोवेटिव आइडिया है जो मेरी कंपनी में मैं लगा सकता हूँ। इसलिए प्लानिंग जो है वो प्रमोट करती है इनोवेटिव आइडियाज़ को भी। फिफ्थ फंक्शन आता है इसमें, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब है प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन। कि मुझे, अब मैंने प्लान ले लिया, मैंने 2-3 प्लान्स अपने सामने रखे, अब वो मेरे ऊपर है कि मुझे कौन सा बेस्ट प्रोसेस या बेस्ट डिसीजन जो है उसको जो है लेना है। तो प्लानिंग जो है वो मेरी हेल्प भी करती है कि मुझे कौन सा डिसीजन मेकिंग लेना है। ठीक है, फिर आता है इसमें लास्ट 6 पॉइंट, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग बाय डिटरमाइन। जब मैंने डिटरमाइन कर लिया अपने ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू प्लानिंग के, कि ऑल पीपल्स जो है वो जो वर्क कर रहे हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में या डिपार्टमेंट्स के, उनको इन्फॉर्म करना कि व्हेन व्हाट एंड हाउ टू डू थिंग्स, कि कैसे कब और कहाँ जो है थिंग्स को करना है। जो स्टैंडर्ड है मेरा वो ले डाउन चला जाता है मेरे अबाउट वर्क को लेकर, टाइम को लेकर और कॉस्ट को लेकर। तो अंडर कंट्रोलिंग में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क, जब मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो जो एक्चुअल वर्क डन होता है उससे जो कंपेयर किया जाता है मेरे स्टैंडर्ड वर्क को, या फिर डेविएशन जो है इसमें से फाइंड आउट किया जाता है। एंड इफ़ द वर्क हैज़ नॉट बीन डन एज डिज़ायर्ड, द पर्सन कंसर्न इज़ हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अगर जो मैंने चाहा था, जो मेरा डिज़ायर्ड वर्क था, वो मेरे डिज़ायर्ड पर्सन ने मुझे करके नहीं दिया, तो वो उस चीज़ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। तो प्लानिंग जो है वो एस्टैब्लिश करता है कि मैं हर चीज़ में जो है पूरा अपना कंट्रोल करा के रखूँ, ताकि जो वर्क मैंने अपने डिज़ायर्ड पर्सन को दिया वो विद इन उस चीज़ में कंप्लीट हो जाए, और जो मेरा कंट्रोलिंग है वो भी बना रहे मेरे प्लान के ऊपर। तो ये थी इसकी इम्पोर्टेंस। सो आई होप आपको 6 की 6 इम्पोर्टेंस जो है वो समझ आई होंगी। नेक्स्ट आता है इसमें कि लिमिटेशंस क्या है मेरी प्लानिंग की। फर्स्ट लिमिटेशन आती है इसमें, प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी although the quality of flexibility is inherent in planning, meaning thereby that in case of need changes can be brought in, but it must be admitted that only some changes are possible। कि प्लानिंग जो है वो रिजिडिटी मतलब हो गया एक तरह से स्ट्रिक्ट होता है, कि जैसे हमने चुना था हम उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ करते चले जाएंगे। अगर इन बाय चांस मुझे वो चीज़ सही नहीं लग रही करने के बाद, तो मेरा प्लान जो है वो चेंज नहीं हो सकता, वो एक रिजिडिटी क्रिएट कर देता है मेरे लिए। तो प्लानिंग जो है वो फ्लेक्सिबल होती ही नहीं है। सो बिग चेंजेस आर नाइदर पॉसिबल, बड़े चेंजेस जो हैं वो उसमें पॉसिबल नहीं हो सकते, नॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ना कि इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज नहीं हो सकते, since it is not possible to introduce desired change according to the change situation। तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि मैं इंट्रोड्यूस कर सकूँ अपने डिज़ायर्ड चेंजेस को अपनी चेंज सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, या फिर अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लॉस हो रहा है या मैनी चांसेस उसमें अर्निंग प्रॉफिट्स के, तो मैं अपने प्लान को अपनी किसी भी बिग चेंजेस को जो है पॉसिबल नहीं कर सकती। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग जो है वो बेस्ड होती है मेरी एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर में क्या चीज़ हैपन होने वाली हो रही है उसको लेके। तो जो फ्यूचर है वो मेरा वो अनसर्टेन होता है, देयरफॉर जो फ्यूचर की एंटिसिपेशन है वो आर ऑलवेज, वो कभी भी ट्रू होती ही नहीं है। तो ये कंसीडर किया गया है जो प्लानिंग है वो ऑन द बेसिस ऑफ होती है मेरी सक्सेस की, लाइक लीप जो है वो इन द डार्क, कि मेरी सक्सेस क्या होगी। जर्नली जो लॉन्गर पीरियड होता है प्लानिंग का उस वो जो है लेस इफ़ेक्टिव होता है, देयरफॉर इट कैन बी सैड दैट प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग जो है वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करता। थर्ड आता है इसकी लिमिटेशन, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी।
अंडर प्लानिंग ऑल दी एक्टिविटीज़, जो मेरी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कनेक्ट होती है मेरे जो भी मुझे ऑब्जेक्टिव जो है वो अटेन करना है, जो भी उसको लेना है उसको लेके जो है मेरी सारी की सारी प्लानिंग की एक्टिविटीज़ जो है वो कनेक्टेड होती है। कॉन्सिक्वेंटली एवरीबडी जो है वो वर्क करता है एज दे हैव अ डायरेक्टेड टू डू। जब उसको हम डायरेक्ट करेंगे तो हर एक कोई जो है काम करेगा और जो प्लान है वो बिल्कुल क्लियर है उनके लिए, तो वो उसी के हिसाब से करेगा, तो वो उसमें अपनी कोई भी क्रिएटिविटी इंक्लूड कर ही नहीं सकता। तो प्लानिंग जो है वो मेरी रिड्यूस भी कर सकता है मेरी क्रिएटिविटी को भी। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, कि प्लानिंग जो है वो ह्यूज कॉस्ट भी इन्वॉल्व करता है। प्लानिंग जो है एक स्मॉल वर्क है बट उसका जो प्रोसेस है वो बहुत बड़ा होता है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि मीनिंगफुली ओनली आफ्टर ट्रांसवर्सिंग अ लॉन्ग पाथ, कि प्लान करना तो बहुत छोटी चीज़ है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो जब मैंने प्लान बना लिया अब उसको इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन जो उसकी कॉस्ट है वो मुझे बहुत ज़्यादा आ जाएगी, तो इसलिए जो है प्लानिंग जो है वो ह्यूज कॉस्ट भी इन्वॉल्व करता है। सो आई होप आपको ये वाला पॉइंट इसका समझ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग करने में हमारा बहुत टाइम लगता है। अभी मैंने बताया प्लानिंग जो है वो स्मॉल का वर्क है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना उसके लिए टाइम निकालना वो बहुत लंबा प्रोसेस है, वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा कि वो टाइम कंज्यूमिंग कैसे है। प्लानिंग जो है वो इज़ अ ब्लेसिंग है कि फेस करना एक डेफिनाइट सिचुएशन को, बट बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग प्रोसेस इट कैन नॉट फेस सडन इमरजेंसी। कि प्लानिंग जो है वो मेरा एक ब्लेसिंग है कि मैं फेस करूँगी अपनी एक डेफिनेट सिचुएशन को, बट बिकॉज ऑफ, लेकिन प्लानिंग जो है वो मेरा एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो उसके कारण जो है मैं अपनी सडन जो मुझे इमरजेंसीज आ रही है मैं उसको फेस नहीं कर पाती। तो सडन इमरजेंसीज जो है वो मेरी इन द फॉर्म ऑफ अनफॉर्सीन प्रॉब्लम्स होते हैं। ये सम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है मुझे ए प्रॉफिट की, तो मैं उन्हें नहीं हैंडल कर पाती सडनली, तो ये सब चीज़ें जो है मेरा फिर ज़्यादा टाइम ले लेती हैं। लास्ट इसमें 6 पॉइंट आता है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब मैंने प्लान कर लिया, मैंने उस प्लान को इम्प्लीमेंट भी कर लिया, और जो भी मुझे इन फ्यूचर, अभी हमने पढ़ा कि फ्यूचर जो है वो हमारा अनसर्टेन होता है, तो इन फ्यूचर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती है मेरे एटीट्यूड की वजह से, मेरे केयरलेस की वजह से, मेरी सिक्योरिटी की वजह से, कुछ भी हो सकता है। तो प्लानिंग का ये मतलब नहीं है कि मुझे गारंटी ही है कि मुझे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, तो इसलिए कभी कभी हमें सक्सेस नहीं भी मिलती। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि इसकी लिमिटेशन है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, कि गारंटी नहीं है कि उसमें हमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सो ये इसकी लिमिटेशंस थी 6। सो आई होप ये आपको समझ आ गई होंगी एक बार। अब नेक्स्ट हम इसमें करते हैं मेन इंपॉर्टेंट, कि प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। प्लानिंग प्रोसेस, फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें सेटिंग ऑब्जेक्टिव, कि कैसे हमें प्लान करना है, उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में देने हैं। फर्स्ट आएगा सेटिंग ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है वो चाहती है कि वो अपनी सेल्स को रेज़ करे 2000 करोड़ से, ठीक है। जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो उसने डिफाइन कर दिया एक इस वे में कि उसे अपनी जो सेल्स हैं वो बढ़ानी है 2000 करोड़ की। सपोज़ द कंपनी हैज़ 4 मेजर प्रोडक्ट्स, कंपनी के जो 4 मेजर प्रोडक्ट्स हैं और उसकी जो एक्सपेक्टेड सेल है वो 1000 करोड़ है, 5000 करोड़ है, 3000 करोड़ है एंड 2000 करोड़ है, ठीक है। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जो है डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, कि उसने अपना ऑब्जेक्टिव, कंपनी चाह रही है, उसने अपना एक ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लिया कि उसे जो अपनी सेल्स हैं वो 2000 करोड़ रखनी ही रखनी है, और उसके जो कंपनी में जो ऑब्जेक्टिव्स प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी सेल उतनी उतनी हो रही है, तो वो उसमें थोड़ा बढ़ोतरी करके थोड़ा अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो आता है और वो जानता है कि जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है वो इच प्रोडक्ट की वो इतनी है, तो इन द एंड ऑल द एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको बोला जाएगा उसके बारे में कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम, कि उनसे वो क्या चाह रहे हैं, तो वो उन्हें वो ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा करके दे। फर्स्ट मेन पॉइंट इसमें यही है कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करना है
कि एट द एंड हम चाहते क्या हैं, कि हमें उसको लेके प्लानिंग करनी है, तो वो कैसे जो है मैं जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं कैसे फुलफ़िल कर सकती हूँ, उसको लेके पहले मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो पहले मेरे मन में एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अपने किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले या किसी भी वर्क को स्टार्ट करने से पहले। सेकंड पॉइंट आता है इसमें, डेवलपिंग प्रेमिसेस। द बेसिस ऑफ प्लानिंग are those factors या those assumptions which influence the possible results of different alternatives। जो basis of planning है वो उन factors पे होती है जो influence करते हैं मेरे possible results को of different alternatives कि मुझे क्या क्या यूज़ करने हैं। बिफोर टेकिंग फाइनल डिसीजन लेने से पहले अबाउट किसी भी अल्टरनेटिव का हमें फोरकास्ट करना है, उसकी एजम्पशंस क्या होंगी। जो रेट ऑफ सक्सेस है प्लानिंग का वो डायरेक्टली जो है एक विल भी जो है मेरा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है टू द रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ फोरकास्टिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी जो है वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, उसके पास जो है अल्टरनेटिव है कि वो इस्टेब्लिश करे अपने फैक्ट्री को रूरल एरियाज़ में। सो इन दिस केस इट्स उसके जो इंटरनल प्रेमिसेस होंगे, इंटरनल प्रेमिसेस कौन से, जैसे कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल और मशीन्स, ये अवेलेबल कराएगी उसको लेबर। और जो उसके एक्सटर्नल प्रेमिसेस हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। एक्सटर्नल प्रेमिसेस कौन से होते हैं मेरे, जो बाहर वाले होते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के, बिजनेस में क्या कंपटीशन आ रहा है, कस्टमर्स का मेरा जो है टेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो मैनेजर शेल हैव टू मेक अ फोरकास्ट। मैनेजर जो है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेमिसेस को लेकर जो है वो फोरकास्ट करेगा कि उसकी क्या क्या एजम्पशंस हैं। सो इन अदर वर्ड्स इट शैल हैव टू बी कंसीडर्ड देम नेसेसरी। तो इन अदर वर्ड्स दूसरी भाषा में बोला जाता है कि उसको कंसीडर करना पड़ेगा कि उसमें कैपिटल कितनी लगेगी, क्या रॉ मटेरियल होगी, कैसे जो है वो मैं लेबर को वहाँ पर अवेलेबल करा सकती हूँ। सो इट शेल ऑल्सो बी नेसेसरी टू फाइंड आउट वेदर द गवर्नमेंट पॉलिसीज विल नॉट अपोज टू एस्टैब्लिश इज ऑफ अ सच फैक्ट्री। ये तभी नेसेसरी है जब वो फाइंड आउट करेंगे कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो उनको अपोज नहीं करेंगी उस जगह पर फैक्ट्री खोलने के लिए। तो ये था इसका डेवलपिंग प्रेमिसेस। थर्ड आता है इसमें आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि जर्नली देयर इज़ नो वर्क विच हैज़ नो अल्टरनेटिव मेथड ऑफ डूइंग इट। कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसका कोई भी अल्टरनेटिव मेथड ना हो उस काम को करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम स्टार्टिंग से लेते हैं, मैंने एक पेन का बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे इतने पेन इस ईयर बनाने ही बनाने। मान लो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे 1000 पेन जो है वो पर मंथ बनाने ही बनाने हैं। तो उसको लेके मुझे एक प्लानिंग कर ली मैंने पेन्स को लेके, ठीक है। वो कैसे अब मुझे बनाना, मेरा एक ऑब्जेक्टिव फिक्स हो गया। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने बिज़नेस को थोड़ा सा और एक्सपेंड करूँ, तो उस वो मैं कैसे एक्सपेंड कर सकती हूँ, उसको लेके क्या क्या मेरे इंटरनल प्रेमिसेस, रॉ मटेरियल, लेबर क्या होगा, मेरी एक्सटर्नल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, या कस्टमर्स का क्या है वो। फिर आता है आइडेंटिफाई करना अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि अगर मैंने वो जो है रूरल एरियाज़ में खोल लिया तो वहाँ पर वो मेरा चलेगा या नहीं चलेगा, तो उसके लिए एक दूसरा अल्टरनेटिव भी रखना कि अगर वो वहाँ नहीं चला तो वो अर्बन में चल जाएगा, मैं इसको वहाँ जाके सेटअप कर सकती हूँ वो। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें इवेल्युएटिंग अल्टरनेट कोर्स। इवेल्युएट अल्टरनेट कोर्स का मतलब क्या होता है कि मतलब इसको हम कैसे कह सकते हैं कि मैंने अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन ले लिया कि मेरा रूरल में नहीं चला तो मैंने अल्टरनेटिव अर्बन में रखा हुआ है वो चीज़। अगर मैं उसको फिर मैं इवेल्युएट कर दूँगी अपने अल्टरनेटिव कोर्स को कि कैसे मैं उस चीज़ को कर सकती हूँ कि मेरा जो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एक पर्टिकुलर अल्टरनेटिव कोर्स जो है वो मेरा हाईली प्रॉफिटेबल होगा, बट जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा कैपिटल है और वो उसका जो जेस्टेशन का पीरियड है वो ज़्यादा है, उसकी वजह से मुझे प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे। तो सिमिलरली जो मेरा अनदर अल्टरनेट कोर्स है उसमें लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रही है मेरी, और जो उसका जेस्टेशन पीरियड है वो स्मॉल है और उसमें मुझे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, बट जो प्रॉफिट है वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो प्लानर है वो इन्वॉल्व कर देगा उसमें एक नया अल्टरनेटिव कोर्स मिक्स करके अपने डिफरेंट अल्टरनेटिव कोर्सेज़ को। तो इसको बोला जाता है इवेल्युएट करना अपने अल्टरनेटिव कोर्स को। अगर एक का नहीं चल रहा और दूसरा में जो चल रहा है लेकिन उसका प्रॉफिट जो है वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है,
तो उस टाइम पर प्लानर क्या करेगा, उसमें एक नया अल्टरनेटिव कोर्स जो है वो लगा देगा, इन्वॉल्व कर देगा, मिक्स करके अपने पुराने डिफरेंट अल्टरनेटिव कोर्सेज को। फिर इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है सिलेक्ट करना एक अल्टरनेटिव को, कि आफ्टर जब मैंने केयरफुल एनालिसिस कर लिया अपने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को और उसमें से एक बेस्ट वन को सिलेक्ट कर लिया, तो समटाइम क्या होता है, जो एनालिसिस हमने किया होता है वो मोर देन वन अल्टरनेटिव कोर्स से ज़्यादा होता है और वो सिमिलर होता है अपने मेरिट्स के हिसाब से। तो अपने फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ को ध्यान में रख के मुझे सिलेक्ट करना है कि कौन सा अल्टरनेटिव जो है वो मुझे लगाना है, ताकि इन फ्यूचर्स जो है वो मुझे प्रॉब्लम ना हो। फिर सिक्स पॉइंट आएगा इसमें इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, कि जब मैंने सब कुछ कर लिया अब लास्ट में मैं अपने प्लान को जो है वो इम्प्लीमेंट कर दूंगी, उसका बिजनेस जो है वो मैं स्टार्ट कर दूंगी। उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ को डिसाइड करके उनको पर्टिकुलर्स बंदों को जॉब दे दूंगी अपने डिपार्टमेंट्स में और वो काम स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें लास्ट फॉलो अप एक्शन, कि जो प्रोसेस है प्लानिंग का वो डज़ नॉट एंड, कि वो एंड नहीं होता। इम्प्लीमेंट करने के बाद भी प्लान जो है वो फॉर्मुलेट होता जाता है फॉर फ्यूचर के लिए, जो कि हमारा अनसर्टेन होता है। तो ये ग्रेट इम्पॉर्टेंस है कि दैट देयर इज़ जो है कॉन्स्टेंट रिव्यू होता है हमारे प्लान्स का, जिसको हम इंश्योर करते हैं कि हमारी सक्सेस हो फ्यूचर जो हमारा अनसर्टेन है उसके अंदर भी। तो इसको बोला गया हमारा फॉलो अप एक्शन। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि इसमें क्या क्या है। एक बार मैं दोबारा से इसका ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। देखो, सॉरी, हमने ये पढ़ा था तो मैंने पेन का एग्जांपल लिया था, जैसे सेटिंग ऑब्जेक्टिव कि मुझे जो है 10,000 1,000 पेन जो हैं वो पर वीक में बनाने ही बनाने हैं। फिर मैंने उसके लिए डेवलप कर लिया प्रेमिसेस कि मैं अपने बिज़नेस को रूरल एरिया में खोलूँ या अर्बन एरिया में। अगर मैं रूरल में खोल रही हूँ तो उसकी क्या क्या मेरी वो होंगी, अगर अर्बन में चला रही हूँ तो क्या होंगी। उसके लिए क्या किया मैंने, एक अल्टरनेटिव कोर्स जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर ये चीज़ ना चली तो उसके लिए मुझे अल्टरनेटिव कोर्स क्या लेना पड़ेगा। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स में क्या है कि अगर मैंने 2 कोर्सेज़ लिए, 2 अल्टरनेटिव कोर्स लिए, अगर मेरा एक में प्रॉफिट जो है वो कम ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा और दूसरे में इसमें मेरा टाइम भी ज़्यादा लग रहा है और इसमें मेरा टाइम कम लग रहा है, लेकिन मुझे प्रॉफिट्स ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट हो रहा है वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, तो उस टाइम पर क्या करूँगी, मैं थर्ड जो है एक अल्टरनेटिव कोर्स लूँगी और जिसमें इन दोनों को जो है वो मैं मिक्स कर दूँगी। उसको बोला इवेल्युएटिंग कोर्स, कि अगर मेरा अर्बन और रूरल में ना चला तो उसके लिए मुझे थर्ड प्लान पहले ही सोच के रखना है, जिसमें मैं इन दोनों प्लान्स को मिक्स कर दूँगी। फिर इन मिक्स करने के बाद मैं एक अल्टरनेटिव कोर्स को जो है वो सिलेक्ट कर लूँगी। फिर 6 पॉइंट आएगा, अल्टरनेट कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे ये प्लान इम्प्लीमेंट करना है, फिर 6 में मैं उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर दूँगी। फिर आएगा 7th पॉइंट, कि इम्प्लीमेंट करने के बाद भी जो मेरा प्लान है वो मेरा कभी भी स्टॉप नहीं होता। हमने पीछे भी पढ़ा है, जो प्लानिंग है वो कॉन्टीन्यूटी चलती रहती है। इम्प्लीमेंट करने के बाद अब मैं उसमें सारा काम जो है वो देखने लग जाऊंगी कि कैसे काम हो रहा है, वो जो मैंने प्लान सोचा था वो मेरा प्रोसेस में चल रहा है या नहीं चल रहा, उसको बोला जाता है इसमें फॉलो अप एक्शन। सो आई होप आपको अब इसका प्लानिंग का प्रोसेस समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है कि प्लान्स जो है वो मेरे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है इसमें स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज्ड प्लान। इसका क्या मतलब होता है, इट रेफर्स टू अ प्लान दैट इज़ ongoing and provide guidance for repeatedly performed actions in an organization। कि ये वो प्लान होता है जो हमारा ongoing चलता ही रहता है और हमें प्रोवाइड करता है गाइडेंस हमारे डेली परफॉर्म करने वाले एक्शंस में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में हो रहे हैं। ये प्लान जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो गाइड करता रहता है मैनेजर को। दैट इज़ वाई इट इज़ सैड दैट अ स्टैंडिंग प्लान, इसीलिए जो है इसको स्टैंडिंग प्लान बोला गया। और स्टैंडिंग प्लान जो है वो रीअकरिंग प्रॉब्लम्स के लिए होता है, कि दोबारा दोबारा जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो हमें ना हो, तो वो हमें डेली जो है एक गाइडेंस प्रोवाइड करता रहता है। और ये प्लानिंग जो है इसमें इंक्लूड होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव, हमें कौन सी स्ट्रेटजीज लगानी है, क्या पॉलिसीज़ हैं हमारी, क्या हमने प्रोसीजर यूज़ करना है, कौन सा मेथड लगाना है अपने प्लान को करने के लिए, और उस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे क्या रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए।
तो ये था इसका स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज्ड प्लान। फिर नेक्स्ट आता है इसमें सिंगल यूज़ और स्पेशल या फिर एडहॉक प्लान, कोई भी नाम ले सकते हैं। ये क्या बोलते हैं हमें कि इट रेफर्स टू अ प्लान दैट इज़ यूज्ड टू मीट द नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर और यूनिक सिचुएशन, कि ये वो प्लान है जिसको यूज्ड किया जाता है अपनी नीड्स, पर्टिकुलर सिचुएशन को या फिर यूनिक सिचुएशन को मिलाने के लिए, कि ये प्लान जो है वो मेरा एंड द मोमेंट होता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आफ्टर हैविंग बीन यूज्ड। जब हम इसको यूज़ कर लेते हैं, वंस देयर इज़ नो इम्पोर्टेंस कि अगर हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही प्लान की इन फ्यूचर में, वेन एवर दे आर नीडेड दे आर रिक्रिएटेड, जब हम इसकी ज़रूरत है हम इसको फिर दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इन पड़ेगी ही पड़ेगी, ये हमारी कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स को कनेक्ट करने के लिए ही जो है हमें प्लान किया जाता है, जैसे कि मेरा बजट और मेरे प्रोग्राम्स। अब कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस में प्लानिंग्स भी होते रहते, प्लानिंग्स नहीं, प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो उन प्रोग्राम्स को प्लान करने के लिए भी, उन प्रॉब्लम्स जो बीच में आती हैं उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी प्रोग्राम के टाइम पर तब भी हम जो है इस प्लान का यूज़ करते हैं। सो ये थे इसके 2 प्लान्स। एक बार इसका ऑब्जेक्टिव बता देती हूँ। स्टैंडिंग वाले का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये प्लान्स जो हैं वो मेड किए जाते हैं टू मैनेज करने के लिए सर्टेन स्पेशल एक्टिविटीज़ को, कि हमें उनको कैसे सक्सेसफुल बनाना है, उसके लिए जो है सिंगल यूज़ प्लान जो है वो किया जाता है, ये वाला सिंगल यूज़ प्लान। और जो स्टैंडिंग प्लान है उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि ये प्लान्स जो हैं आर मेड, तब बनाए जाते हैं टू इफ़ेक्ट सिमिलैरिटी इन द डिसीजन, कि अपने डिसीजन में कैसे सिमिलैरिटी लेके आनी है, कैसे जो है वो गाइड करेगा मैनेजर को कॉन्टीन्यूटी में उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए, जो उनको प्रॉब्लम्स जो है वो रीअकरिंग में हो रही हैं वो होती हैं। सो सिंगल यूज़ प्लान का एग्जांपल आता है, जैसे मेरी बजट की प्रॉब्लम्स होगी फॉर एनुअल जर्नल मीटिंग्स को लेके कंपनी में, वो वाले कि हमें एक ही बार वो चीज़ें करनी है। तो ये वाला इसका एग्जांपल होता है कि रिक्रूटमेंट या फिर सिलेक्शन करने के लिए सम पीपल्स को उनकी सम स्पेशल जॉब्स के लिए ही कंपनी के अंदर, वो इसका एग्जांपल हो जाएगा। सो आई होप आपको ये दोनों इसके पॉइंट समझ आ गए होंगे। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं दोबारा से। हमने यूनिट 4 स्टार्ट करी थी, प्लानिंग और टाइप्स ऑफ प्लान। उसका प्लानिंग का हमने मतलब पढ़ा इसमें, फिर उसके फीचर्स थे 7। सो ये समझ आ गए होंगे आपको। इम्पॉर्टेंस देखी हमने, उसकी लिमिटेशंस देखी, फिर प्लानिंग का हमने प्रोसेस पढ़ा। एक बार दोबारा पढ़ लेना, ना समझ आए तो यू विल बोल सकते हो आप मुझे, आई विल एक्सप्लेन यू इन कमेंट और इन अनदर वीडियो ऑल्सो। एंड लास्ट हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ प्लान्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, स्टैंडिंग और रिपीटेडली, सिंगल यूज़ और स्पेशल या फिर एडहॉक प्लान। So thank you so much. If you like it, then please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you.